गुड इवनिंग एवरीबॉडी। माई सेल्फ देवाशीष साहू। आज 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 हम यहाँ पे ज्वाइन किए हैं क्योंकि आज हम कुछ चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फ्यूचर रेडी स्टूडेंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले टॉपिक पे आते हैं। उसके पहले हम कुछ डेटा को देख लेते हैं। ये डेटा एसोचेम के रिपोर्ट के बारे में कुछ हमें बताते हैं कि 80% स्टूडेंट, 80 लाख स्टूडेंट हमारे देश में हर एक साल ग्रेजुएट होके निकल के आते हैं। उनमें से 7% स्टूडेंट ऐसा होते हैं कि उन्हें कुछ जॉब मिलता है। उसमें से बाकी के 80% जो स्टूडेंट रह गए हैं उनमें से सिर्फ ज्यादातर स्टूडेंट को सिर्फ 10,000 की नौकरी मिलती है। वो 10,000 की नौकरी तो सिक्योरिटी गार्ड भी तो अर्न कर लेता है, लेकिन एक ग्रेजुएट स्टूडेंट अगर 10,000 की नौकरी पाता है तो फिर इससे शर्म की बात कुछ हो ही नहीं सकती। प्रॉब्लम अब देश में यही रह गई है कि अंडर एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट तो प्रॉब्लम अब रह ही नहीं रही। बच्चों को तो नौकरी मिल रही है, लेकिन वो नौकरी जो मिल रही है वो नौकरी 10,000 रुपए की है। मतलब अगर एक ग्रेजुएट कर रहा है, अगर 50,000 की नौकरी ना मिले तो फिर नौकरी पाने की मतलब ही क्या होता है। ये जो डेटा मैं आपको बता रहा हूँ ये किसी IIT या फिर NIT और IIMs की डेटा नहीं है। ये डेटा इसलिए इन सब के लिए नहीं है क्योंकि ये सब टॉप कॉलेजेस है। इनके सब परफॉर्मेंस बहुत ही डिफरेंट होती है, जो कि नॉर्मल कॉलेजेस के जैसे कि Tier 3 कॉलेज हो गया, उस सब कॉलेज के डिफरेंस उनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहता है। अगर हम डिफरेंस की बात करें, जो कि पुराना कॉलेज होता है, मतलब हमारा Tier 3 कॉलेज होता है, और जो टॉप कॉलेज के होता है, कि टॉप कॉलेज हमारा जो जैसे हो गया कि IITs, IIMs, उनका कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा होता है। वो दिखने में कुछ ऐसा दिखते हैं। और जो Tier 3 कॉलेज हो गया उनमें सिर्फ ऐसा ही दिखता है। मतलब कुछ लगता है कुछ पार्टिसिपेंट्स आ गए हैं, उनको सारे पार्टिसिपेंट्स को हम एडमिट कर लेते हैं। जो 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 हमारे Tier 3 कॉलेज होता है वो सिर्फ क्लासरूम बेस्ड अप्रोच का उनका पढ़ाया होता है। वो सिर्फ थियोरिटिकल पार्ट पढ़ाते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाते हैं। और इनका इनकॉम्पिटेंट फैकल्टी होता है। फैकल्टी जो होता है वो उनके इच्छा ही नहीं होता है क्लास करने के लिए। वो सिर्फ आते हैं, नाम के वक्त आते हैं, क्लास करके चले जाते हैं। उनका सैलरी भी लो होता है, इसीलिए इसीलिए वो उनका मोटिवेशन ही लो होता है। लेकिन जैसे कि बड़े बड़े कॉलेजेस हो गए, जैसे कि IISc, IIMs, उनके स्टूडेंट के साथ मेरा भी बहुत बात हुई है। वो लिंक्डइन के साथ मेरे साथ जुड़े हुए होते हैं। मैं जब उनके साथ बात करता हूँ तो उनका प्रोफेसर जो होता है, जो कि मेरा दोस्त भी एक है, संदीप साहू, वो भी इस वेबिनार में ज्वाइन किए हुए हैं। उन्होंने मुझको बताया कि उनका जो कॉलेज है वो 70 to 80% केस स्टडीज पे उनको पढ़ाया जाता है। उस केस स्टडी बेस्ड टॉपिक में हमेशा लेक्चर जब आते हैं, वो जो थ्योरी वगैरह होता है उसको केस स्टडी के बेसिस में उनको पढ़ाते हैं। इसीलिए उनका जो क्लैरिटी होता है वो कॉर्पोरेट में इजीली जा पाते हैं। और उनके पास बेस्ट फैकल्टी होता है, उनके फैकल्टी को हाई सैलरी मिलता है, इसीलिए उनका हाई मोटिवेशन रहता है। लेट्स मूव टू द अनदर स्लाइड। अब Tier 3 कॉलेज में जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम की वजह से टीचर्स समझ ही नहीं पाते। नई टेक्नोलॉजी आ रही है, टीचर समझ ही नहीं पाते उस टेक्नोलॉजी को, और स्टूडेंट भी टीचर के साथ कनेक्ट फील भी नहीं करते हैं, जिसके वजह से बहुत बड़ा गैप आ जाता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में और कॉलेज के वर्ल्ड में। कॉर्पोरेट वर्ल्ड अगर यहाँ रहते हैं तो फिर कॉलेज के वर्ल्ड यहाँ पे रहते हैं।
इसीलिए जब भी कोई भी प्लेसमेंट आती है तो फिर स्टूडेंट प्लेसमेंट को क्रैक ही नहीं कर पाता है। अगर हम टॉप कॉलेजेस की बात करें जैसे कि IITs, IIMs, वो तो गिने चुने हुए, वो समुंदर में एक बूंद की तरह एक ही कॉलेज होता है, और सारे के सारे स्टूडेंट्स उसमें एडमिशन नहीं ले पाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स में तो कैपेबिलिटीज है, लेकिन वो एडमिशन इसलिए नहीं ले पाते हैं क्योंकि कॉलेजेस ही इतना कम ही है। और इसका सोल्यूशन क्या है? सॉल्यूशंस के लिए बहुत ही सारा बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स जैसे कि गूगल, फेसबुक, IBM, एप्पल, अर्नेस्ट एंड यंग, और रिलायंस हो गया, इंडिया में थोड़े बहुत कंपनी है, रिलायंस हो गया, TCS हो गया, विप्रो हो गया, वो अब क्या कर रहे हैं कि डायरेक्ट IITs और IIMs से तो स्टूडेंट ले रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही कुछ ऑफ कैंपस स्टूडेंट भी ले रहे हैं। ऑफ कैंपस सिलेक्शन से स्मार्ट स्टूडेंट्स को हायर कर रहे हैं जी, वो बिना डिग्री के ही स्टूडेंट को अपने कॉर्पोरेट में ज्वाइन करने के लिए हायर कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं? वो ऐसे स्मार्ट स्टूडेंट को कर रहे हैं जो कि डिफरेंट काम करते हैं, उनकी सोच ही कुछ डिफरेंट होती है। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर मास्टर होते हैं, वो ऑटोमेशन के ऊपर मास्टर होते हैं, उनको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पता होता है, उनको मार्केटिंग ऑटोमेशन के बारे में पता होता है, उनको बहुत ही कुछ पता होता है। वो IITs और IIMs में तो पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन वो स्टूडेंट्स जो होते हैं वो साइड में ही इतना सारा चीज Tier 3 कॉलेज में सीख जाते हैं, जो कि स्कूल और क्लास को कभी भी नहीं ज्वाइन करते हैं। वो इस जगह पे जाके अब कॉर्पोरेट में ज्वाइन भी कर रहे हैं और अच्छी खासी तनख्वाह भी पा रहे हैं। अच्छा, अगर आप को ज्वाइन करना है तो फिर कैसे ज्वाइन करें? आपको तो ये सारे स्किल भी सीखनी ही पड़ेगी। ये सारे स्किल आप खुद अभी सीख सकते हैं। कोरोना क्राइसिस आ गया है, ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी लेके आया है। पहली बार जब 2020 में जब लॉकडाउन हुआ था, तब मैं उस समय डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करके डिजिटल मार्केटिंग में कुछ एक्सपर्ट बन गया था 6 महीने के अंदर। इसके बाद मुझको जॉब की ऑफर आ रही है, आज भी आ रही है कि जॉब की ऑफर के लिए अभी अच्छी खासी सैलरी के जॉब का ऑफर भी आ रहा है। इसीलिए आपको कोरोना की क्राइसिस में इस टाइम में आपको नेगेटिव ना होके पॉजिटिव वे में आपको पॉजिटिव वे में आप ये ज्वाइन भी कर आप ये प्रोग्राम ज्वाइन भी कर सकते हैं। न्यूटन ने उनको एक अपॉर्चुनिटी मिला था क्या? जब 1965 और 1667 का टाइम था, तभी उनके टाइम में एक प्लेग, जैसे कोरोना आज के समय पे एक महामारी है, उस समय एक प्लेग की भी एक महामारी थी, उसे बोलते हैं ग्रेट लंदन प्लेग। उस टाइम पे भी बहुत बड़ी महामारी थी। उस टाइम पे 2 साल न्यूटन ने 2 साल पूरा डेडिकेटेडली अपना टाइम दिया। उस टाइम में उन्होंने कुछ नेगेटिव न्यूज नहीं सुने, उस टाइम पे कुछ कुछ इधर उधर ना करके अपना टाइम को सही से इस्तेमाल करके वो कुछ डिस्कवरीज करे, जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन प्रिज्म एक्सपेरिमेंट एंड एक्सेट्रा एंड एनी मोर। ये सारे चीज डिस्कवर करने के लिए उनको 2 साल लगे थे। इस 2 साल में उन्होंने स्टूडेंट से एक प्रोफेसर बन गए थे। अब आप अपना टाइम को कैसे यूज कर रहे हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अपना टाइम अगर वाइजली यूज करोगे तो फिर इस टाइम पे आप बहुत कुछ सीख सकते हो। आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हो, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख सकते हो, आप मशीन लर्निंग सीख सकते हो। 6 महीने के अंदर आप इतना प्रॉम्प्ट हो जाओगे कि आपको आपके पीछे कॉर्पोरेट भागेगी आपको नौकरी देने के लिए। इस टाइम में एक ही सीक्रेट फॉर्मूला है, गेन सम स्किल्स, मास्टर दैट स्किल। आपको 6 महीने में अच्छी तरह से कोई भी स्किल को मास्टर कर सकते हैं और आप फ्यूचर रेडी उसी से बन सकते हैं। बस इतना ही था इस वेबिनार में। थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं तो फिर प्लीज कमेंट बॉक्स में या फिर चैट बॉक्स में कुछ लिख सकते हैं।